हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटिंग, द मोस्ट डिमांडिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि है हाउ टू बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ये वीडियो बनाने में। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल आज ज़्यादा है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो ऐसा वीडियो है जिसके लिए बहुत से लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, सब जगह लोगों ने पूछा कि किस तरह से ब्लॉकचेन डेवलपर बना जा सकता है। और मैंने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें पुट की हैं जो कि एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी है। सारे स्किल्स, मतलब जो आपको पता होने चाहिए ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया। बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपर की बात करते हैं तो मेनली दो तरह के ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं। पहला होता है आपका ब्लॉकचेन कोर डेवलपर और दूसरा होता है आपका ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। ब्लॉकचेन कोर डेवलपर का काम क्या होता है? ब्लॉकचेन कोर डेवलपर का काम होता है कि वो आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर, मतलब एक तरह से आप ब्लॉकचेन का जो आर्किटेक्चर है, जो एकदम बेसिक आर्किटेक्चर है, उसको डिजाइन करता है। कि जैसे कि आपका कंसेंसस प्रोटोकॉल कैसे वर्क करेगा, आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करेगा, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर ये वर्क करता है हमारा ब्लॉकचेन कोर डेवलपर। और जो आपका ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ये मेनली आपकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पर वर्क करता है। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाता है और मेनली ज़्यादातर जो मार्केट में डिमांड होती है वो आपके ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की ही होती है। बिकॉज कोड डेवलपर वो वर्क कर रहे हैं जो चाहते हैं कि शुरुआत से वो एकदम वर्क करे, वो एक पूरा आर्किटेक्चर बनाए। बट मेनली जो आप मार्केट में डिमांड देखेंगे वो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़्यादा देखेंगे। तो इस वीडियो में हमारा फोकस भी ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर को लेके ही होगा। किस तरह से एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करें। तो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में बात करने से पहले हम लोग को एक बार ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर दिखता कैसे, एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर या मैं कहूँ एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर किस तरह से दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको समझ लेने से हमें काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो एक ब्लॉकचेन की जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है आपका फ्रंट एंड। ठीक है, आपका होता है फ्रंट एंड। दूसरी चीज़ होती है आपका बैक एंड। तीसरी चीज़ होती है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और चौथी चीज़ होती है आपका डेटाबेस। तो अगर आप सोचेंगे मुझे एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो आपको मैं कहूँगा कि आपको ये चारों चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब में एक्सपर्ट हो जाना है, कि आपको फ्रंट एंड में भी एक्सपर्ट होना है, बैक एंड में भी एक्सपर्ट होना है, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। बट हाँ, आपको इन सारी फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ। तो आई थिंक अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको किस किस चीज़ों पे वर्क करना है। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये मत पूछिएगा कि क्या मुझे पढ़ना है, तो आई थिंक अब पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है। मगर अभी भी एक क्वेश्चन रह जाता है जो माइंड में, और वो ज़्यादातर होता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमेशा मन में रहता है कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। कोई कहता है कि ये पढ़ सकते हैं क्या, इसको पढ़ के क्या मैं सी पढ़ लूँ, मैं पाइथन पढ़ लूँ, मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ लूँ, मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ूँ ताकि हमारा काम हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आप आर्किटेक्चर देख रहे हो तो इसमें तो एक चीज़ क्लियर होगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप बात करते हो फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड में ज़्यादातर आप देखोगे तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा आप फ्रंट एंड डेफिनेटली और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मगर जनरली जो रूल करता है आपके फ्रंट एंड को वो आपका होता है जावास्क्रिप्ट। तो आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जब आप बात करते हो बैकएंड की, तो बैकएंड में भी डेफिनेटली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट मेरे केस में अगर मैं बताऊँ, मुझे नोट जेएस ज़्यादा पसंद है, तो मैं नोट जेएस एज अ बैकएंड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बट हाँ, आप अपनी चॉइस की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो जो बैकएंड पे वर्क करती है। बस एक चीज़ ध्यान देनी है, और वो चीज़ ये है कि आपका अगर बैकएंड कनेक्ट होता है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट, मतलब जो कि आपके ब्लॉकचेन में डिप्लॉय, तो आपको वो वे पता होना चाहिए कि आपका बैकएंड किस तरह से इंटरेक्ट करेगा आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आप फ्रंट एंड में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोच रहे हो कि मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रंट एंड बनाना चाहता हूँ, वैसे तो जनरली जावास्क्रिप्ट इज द किंग, बट स्टिल अगर आपके मन में है कि नहीं मैं फ्रंट एंड में ना, मैं कुछ और यूज़ करूँगा, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से इंटरेक्ट करेगी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि एट द एंड आप बना रहे हो एक ब्लॉकचेन की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका फ्रंट एंड किस तरह से इंटरेक्ट करेगा आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो ये दिक्कत वाली बात है। और अगर आप देखोगे मैंने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं तो उसमें मैंने दिखाया कि web3.js के थ्रू किस तरह से आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपने फ्रंट एंड को अपने, मतलब अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट द मेन थिंग कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ करिए, बट एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कैसे करने वाले हो अपनी ब्लॉकचेन के साथ। अगर आपको ये नहीं पता है तो डेफिनेटली तब दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो फ्रंट एंड में जैसे मैंने बताया सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, आप इन सबका तो यूज़ करोगे क्योंकि फ्रंट एंड को यूज़ करो। बैक एंड में आपका नोड जेएस होता है।
और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ फ्रंट एंड में एक चीज़ और की, तो आपको फ्रेमवर्क अगर आइडिया है, मतलब कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क का आइडिया है, जैसे आपका एंगुलर जेएस हो गया, आपका रिएक्ट जेएस जो उसकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, अगर आपको उसका आइडिया है तो डेफिनेटली वो तो जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, तो उसी तरह से हो जाएगा। तो फ्रंट एंड में इन सारी चीज़ों की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो आपको पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेनली आप देखते हो आपके सॉलिटी में। डेफिनेटली बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं, मगर सॉलिटी इनमें से सबसे ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा पॉपुलर है, और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट भी है उसका। तो इसलिए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सॉलिटी का ज़्यादा यूज़ देखोगे। और डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेस में आपको चाहे तो एसक्यूएल या फिर नो एसक्यूएल, इन दोनों में से भी किसी का भी नॉलेज हो, आई थिंक वो मोर देन एनफ है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये भी अब क्लियर हो गया होगा कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव कि वो कोई भी हो, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करने वाले हो अपने ब्लॉकचेन के साथ, किस तरह से आप इंटरेक्ट करने वाले हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आई थिंक अब ये क्वेश्चन भी नहीं होगा माइंड में कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी पढ़ सकते हो। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं पूछते एक्चुअली में, या लोग जो नहीं जानते, वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको पता होनी चाहिए जो आपको, वो है उप्स। वो वाला उप्स नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला उप्स है। आपको उप्स की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या फिर आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो, हर जगह आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपके ओप्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आप कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज पढ़ो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपके ओप्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए एट द एंड। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट थिंग, ये चीज़ मैंने बताई थी कि आपका जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड को रूल करता है, ये आपका किंग है। तो इसीलिए आप ज़्यादातर जितनी भी एप्लीकेशंस देखोगे, जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन देखोगे, उसमें फ्रंट एंड में आप जावास्क्रिप्ट को ही देखोगे। तो जावास्क्रिप्ट मैं कहूँगा कि हाँ, एक तरह से आप कह सकते हो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी ये ईजी बना देता है आपके इंटरेक्ट करने में आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि इसके पास है पावर web3.js की। बट डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मेनली आप सॉलिडी का ही यूज़ देखोगे, या फिर वाइपर हो सकता है, मगर ज़्यादातर केसेस में सॉलिडी ही ज़्यादातर आप देखोगे, क्योंकि ये सिक्योर ज़्यादा है। अभी पहले की कंपेरिजन में ज़्यादा सिक्योर है, इथेरियम का पूरा सपोर्ट है, कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है सॉलिडी की। तो इसीलिए सॉलिडी एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड कर रहे हो। बट अब आपको मैं एक मेजर ट्विस्ट बताता हूँ, एकदम मेजर ट्विस्ट है, सुन के लगेगा ओ इस तरह से भी हो रहा है कुछ क्या। तो वो मेजर ट्विस्ट जो है वो आपका है हाइपर लेजर। अगर आपको हाइपर लेजर के बारे में नहीं पता है तो कुछ घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ हाइपर लेजर है क्या। आने वाले वीडियोस में, मतलब आने वाले टाइम में हम लोग इस पर कोर्स भी करेंगे, बट अभी के लिए आपको मैं बता दूँ हाइपर लेजर है क्या। हाइपर लेजर एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाई गई है जो आपके इंटरप्राइज को ध्यान में देखते हुए बनाई गई। इंटरप्राइज मतलब आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आपकी जो आईटी कंपनीज है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो इस तरह की जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं करती, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से प्राइवेसी का इशू है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या, मतलब कि हमारी ये लिनक्स की फाउंडेशन की आई थिंक है ये हाइपर लेजर जो ब्लॉकचेन है, उन्होंने एक ऐसा ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बनाया जो कि परमिशन है। पहली चीज़, मतलब कि परमिशन का मतलब है कि प्राइवेसी की आपको कोई इशू नहीं आएंगे। बस इतना भी समझ लेना इस वीडियो में कि ये एक इंटरप्राइज को ध्यान में देखते हुए गई बनाई गई है ऐसी ब्लॉकचेन है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। और ये क्या कहती है, आपकी हाइपर लेजर क्या कहती है? आपकी हाइपर लेजर ये कहती है कि आप जो ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, उसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोड कर सकते हो। तो फैब्रिक इज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑथर्ड इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, गो एंड नोड.जेएस। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। पहली चीज़, मार्केट में इसकी भी बहुत डिमांड है। जी हाँ, हाइपर लेजर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर आप जॉब्स की डिस्क्रिप्शन देखोगे तो हाइपर लेजर के लिए कंपनीज बहुत ज़्यादा मांग रही हैं हाइपर लेजर के डेवलपर्स को। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो कंपनीज है, जो आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट नहीं करती हैं। उनके हिसाब से प्राइवेसी उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, और हाइपर लेजर एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि उनकी प्राइवेसी के इशू को पूरी तरह से खत्म कर रही है। डेफिनेटली और भी फीचर्स हैं हाइपर लेजर में जो हम लोग जब इसका कोर्स बनाएंगे तो बात करेंगे। बट ये हाइपर लेजर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्यूचर हो सकता है ब्लॉकचेन का। रीजन भी कि इसमें कोई इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना आपको ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी मतलब लैंग्वेज में, जावा, गो, नोड.जेएस, किसी में भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोड कर सकते हो। तो ये एज अ, मतलब ये अभी के लिए हो सकता है इतना आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, बट आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं हाइपर लेजर काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकता है।
तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको इसका भी आइडिया दे दिया कि अगर आप एक डेवलपर बनने की सोच रहे हो, एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने की सोच रहे हो, तो हाइपर लेजर को भी ध्यान में रखना कि हाइपर लेजर भी एक ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन है जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंटरप्राइज के, और इंटरप्राइज में ही आप वर्क करने चाह रहे हो, राइट। अगर आप एक आईटी सेक्टर में वर्क करना चाह रहे हो तो हाइपर लेजर वहाँ पे होगा भाई, राइट, ऑब्वियस है ना। तो इसीलिए आपको हाइपर लेजर के बारे में आइडिया होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये भी पूरा एक ब्लॉकचेन का अलग है, अभी तक जितना हमने ब्लॉकचेन में कवर किया है कोर्स, उससे काफ़ी ज़्यादा हट के है ये। अदर थिंग सुनो, जो कि अगर आप बात करूँ एक डेवलपर बनने के लिए तो इतनी चीज़ें ज़रूरी थी, बस उससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं अगर आप एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हो। बट हाँ, एज अ डेवलपर या मैं कहूँगा एज अ कंपनी, एज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, आप देखोगे कि ये सारी स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। आपका हो गया IPFS, आपको IPFS मतलब स्किल क्या, मैं कहूँगा इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि IPFS क्या है, क्रिप्टोग्राफी किस तरह से वर्क करती है, ट्रफल किस तरह से वर्क करता है, NFT क्या होता है, डेफी क्या होती है, गिथ क्या होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली हैं क्या, क्या है IPFS, क्या है क्रिप्टोग्राफी, क्या है NFT, डेफी, गेथ, सब कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पता होना। और ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मैं एज अ जॉब को दिमाग में रख के बता रहा हूँ। मैं ये कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे अभी नहीं बताई है, सच बता रहा हूँ, इसमें कि मैंने आपको कुछ भी हवा में बताया प्रोवाइड करूँ। मैंने जॉब पे काफ़ी सारे डिस्क्रिप्शन देखे, मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो मैं आपको देख के बता रहा हूँ कि इस तरह के टर्मिनोलॉजीज की वो जॉब डिस्क्रिप्शन में डिमांड करते हैं कि अगर आपके पास ये सब नॉलेज है तो आप एक प्लस, एक एडवांटेज पे हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको एज अ डेवलपर, एक सक्सेसफुल डेवलपर अगर बनना है तो पता होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जितनी चीज़ें यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, हाइपर लेजर, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज़्यादा और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। डेफिनेटली ये चीज़ ज़्यादा है, जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये मैंने नहीं करा कि ये ओवरनाइट है, मतलब आप एक दिन में सब सीख जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वन एट अ टाइम आपको धीरे धीरे ये चीज़ शुरू करनी है। और आई थिंक रॉकी बॉल्बोआ, अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें कहा गया है, वन स्टेप, वन राउंड, वन पंच एट अ टाइम। मतलब कि एक स्टेप, एक पंच, और एक राउंड और एक पंच करना है, मतलब कि धीरे धीरे, एक बाय वन स्टेप आपको चलना है। एंड बिलीव मी और नॉट, एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड एट द एंड जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक जो मैं कहूँगा एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के पास, कि कोर रीडर चैनल पे मैंने ये सारी चीज़ें, ज़्यादातर सारी चीज़ें कवर अप की हैं, और आने वाले टाइम में जितनी चीज़ें अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो अभी तक कवर नहीं हुई है वो भी हम लोग कोर रीडर के चैनल पे कवर अप करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो बात करूँ अगर जावास्क्रिप्ट की, तो ये हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ट्रफल कवर किया है, अभी जावास्क्रिप्ट में एडवांस कोर्स भी जल्दी आने वाला है, web3.js, सॉलिड पे प्रोजेक्ट, पाइथन, ब्लॉकचेन, इथेरियम, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप की हैं हमारे कोविड चैनल पे। आप जाके इनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छे तरह अरेंज, मतलब अच्छे से मैंने अरेंज किया हुआ है, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन होती भी है आप कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। तो देख सकते हैं कोडिटर चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से अवेलेबल रहेंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसमें भी आपको कहाँ से पढ़ना है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत पढ़ सकते हो। एंड एट द एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। आई होप आपकी ये मतलब एक्सपेक्टेशन पे ये वीडियो रहा हो, कि आपको आइडिया लग गया हो कि एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन डेवलपर कैसे बना जाता है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स अभी भी रहते हैं, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कमेंट करना है, मैं रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी को इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम लोग वोटिंग के थ्रू, अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हो तो वोटिंग के थ्रू हम लोग वहाँ पे नया कोर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा लेंगे अपने कोरिडर चैनल पे। तो वहाँ पे आप इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पे आ सकते हो @कोरिडर21। और प्लीज़ 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 लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक कर दोगे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, नो डाउट, बट आपके लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँगा, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने कवर अप की हैं और आने वाले टाइम में हम लोग और भी चीज़ें कवर अप करेंगे। तो इसी तरह से कोर्स के बारे में जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ, आने वाले टाइम में आप नए नए कोर्सेज मेरे चैनल पर भी देखोगे। और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय।